हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर को याद रखना है अपने को, यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। साथ साथ में 24 अक्टूबर को ही भारत में पहली मेट्रो चली थी। फर्स्ट मेट्रो रन ऑन 24th of October in the year of 1984 1984 को। कहां पे? कैलकाटा में। और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन भी है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर यूएन के को फाउंडर देश कौन से थे? स्टार्टिंग में यूनाइटेड नेशन में जो फाउंडिंग कंट्रीज थी वो थी टोटल 51 फाउंडिंग कंट्रीज थी। तो फाउंडेशन के बाद में जो पहला देश बना यानी कि 52वां देश बना वो था हमारा कौन सा? यहां पे पोलैंड। याद रखिएगा कौन सा था? पोलैंड वही है जिसकी कैपिटल है दोस्तों क्या? वर्सो। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सो। हमने इसको कैसे याद करा है? पोलैंड मतलब पॉ यानी कि सूखी जमीन है। सूखी जमीन है तो उसको काय की जरूरत है? वर्षा की जरूरत है। वर्षा से हम वर्षो कर सकते हैं। और यहां की संसद हमने पढ़ी है सोजिम। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों यूनाइटेड नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि हमें पता है भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका गठन हुआ है 26 नवंबर, राइट। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर को करा जाता है। तो वैसे के वैसे यूनाइटेड नेशन का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं और कितने आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है चार्टर। क्या कहा जाता है? चार्टर। तो ये पूछा जाता है कि चार्टर निम्नलिखित में से क्या है? तो एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंतर्गत दोस्तों 111 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल और 19 भाग यानी कि पार्ट 19 पार्ट इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश कितने हैं? तो टोटल है 193 कंट्रीज टोटल किसमें कंट्रीब्यूट करती है? यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज में आती हैं, जिनमें आपका 193 जो बना है वो कौन सा है? साउथ सुडान। याद रखना है साउथ सुडान की कैपिटल है खार्तूम। क्या है कैपिटल? खार्तूम। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों यूनाइटेड नेशन नाम ये किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया? ये भी पूछा जा सकता है। तो अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वही अमेरिका जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? कितनी एफिलिएटेड लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन में? तो वो है टोटल कितनी? 6 एफिलिएटेड लैंग्वेज है जिसमें चीनी यानी कि चाइना, रूसी यानी कि रशिया, अरबी, ठीक है, अरब कंट्रीज, स्पेनिश यानी कि स्पेन के लोगों की, इंग्लिश, राइट, और लास्ट है फ्रेंच जो कि फ्रांस के लोग बोलते हैं। ये 6 भाषाओं को इंक्लूड किया है। तो इस पर क्वेश्चन बना जाता है सबसे इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को यूनाइटेड नेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है? और 3 ऑप्शन इसमें से ही होंगे। तो ये याद रखना आप 6: चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेज, राइट। अगला है दोस्तों कार्यकारी भाषा। कार्यकारी भाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज है 2। कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच ही इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, बाकी 6 इसमें टोटल लैंग्वेज इंक्लूड करी गई है। आगे चलते हैं। टोटल इसमें एक है सिक्योरिटी काउंसिल, हमको पता ही है, इसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य होते हैं कितने? 15। अब 15 सदस्यों में से कुछ होते हैं स्थायी और कुछ होते हैं अस्थायी यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट। तो यहां पे स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट सदस्य इसके 5 देश और अस्थायी सदस्य 10 देश। ये 5 जो देश है इनके पास वीटो पावर भी है। ये 5 देश कौन कौन से हैं इसके परमानेंट? तो इसमें है दोस्तों अमेरिका जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, रशिया जिसकी कैपिटल है दोस्तों मॉस्को, ब्रिटेन जो कि यूके का पार्ट है, फ्रांस जिसकी कैपिटल है क्या? पेरिस, और लास्ट है चाइना जिसकी कैपिटल है बीजिंग। तो याद रखिएगा अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये 5 देश जो है इंक्लूड है किसके? यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों इसके जो अस्थायी सदस्य कितने हैं? हमने अभी डिस्कस किया 10 है। ये जो अस्थायी सदस्य इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 साल का। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 साल का, जबकि स्थायी सदस्य हैं कितने? टोटल 5। ये याद रखना है कौन कौन से? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना।
अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी। यहां पर यूनाइटेड नेशन में हिंदी में पहली बार भाषण देने वाले व्यक्ति कौन से हैं? तो पहली बार भाषण दिया था हिंदी में किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी सुनते से हमें याद आ रहा होगा सुशासन दिवस, नॉन गुड गवर्नेंस डे। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे था। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। यूनाइटेड नेशन में का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। इसके फाउंडर कंट्रीज थी 51 देश थे टोटल। कॉन्स्टिट्यूशन को चार्टर कहते हैं। टोटल अभी सदस्य संख्या 193 है। जो लेटेस्ट बना हुआ है साउथ सुडान। यूनाइटेड नेशन नामकरण दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। मान्यता लैंग्वेज कितनी लैंग्वेज को मिली है? 6 को, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है। सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य 15, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। उसके बाद टेम्परेरी जो सदस्य हैं 10, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी में लेक्चर देने वाले पहले जो व्यक्ति हैं, इसमें भारतीय नहीं, पहले व्यक्ति जिन्होंने हिंदी में लेक्चर दिया है वो है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका बर्थडे सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, शेयर टू ऑल ऑफ यू सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस। मी मयूर त्रिपाठी, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।